हाँ, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जो है हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट अलजबरा इसका जो है सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात हैं, इसकी शुरुआत जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसमें जो है मसावातें x जमा y मसावी है 2, x की दूसरी जमा 5x मसावी है 4, ये जो है मसावातें हैं। अब हम जो है ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें किसे कहते हैं? तो जिस मसावात में, मसावातें कई हो सकती हैं, जिस मसावात में दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है। अब मसावात दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात होने के लिए पहली शर्त आ गई हमारे पास, वो क्या है कि जिस मसावात में दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है, एक्स वाई ये मुतग़य्यर है, एम एन ये मुतग़य्यर है, पी क्यू ये दो मुतग़य्यर की जोड़ी की बात करें हम। ऐसा तो अभी जो आप लिस्ट लेना चाह रहे ABCD में से ए से लेकर जेड तक कोई भी मुतग़य्यर ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम एक्स वाई पी क्यू एम एन ऐसी जो है जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस मसावात में दो मुतग़य्यर हो, यानी मुतग़य्यर दो होना ये ज़रूरी हो गया, और हर मुतग़य्यर का दर्जा एक होना, यानी एक्स की दूसरी, वाई की दूसरी, एम की दूसरी, एम की तीसरी, ये जो है नहीं होना चाहिए। मुतग़य्यर का दर्जा एक होता है, उस मसावात को दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात कहते हैं। अब मेरे पास मैंने कुछ मिसालें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, 2x की दूसरी जमा 4y जमा 8 मसावी है 0, ये एक मसावात है। 5m जमा 2n की दूसरी मसावी है 13, ये एक मसावात है। 2x जमा 3y जमा 5 मसावी है 0, ये एक मसावात है। 4/x जमा 5/y मसावी है 4, ये मसावात है। ये मसावात की अलग अलग किस्में हैं। अब हम इन चारों में से हमारी मतलूबा दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात कौन सी है वो देखेंगे। अब पहली मसावात में हमको x और y दो मुतग़य्यर नज़र आ रहे, लेकिन दूसरी शर्त हमारी यहाँ मुकम्मल नहीं हो रही। दूसरी शर्त क्या है कि उसका दर्जा एक होना। यहाँ पर x मुतग़य्यर है, इसका दर्जा 2 है, यानी जो पहली मसावात है ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात नहीं है। फिर हम दूसरी मसावात को देखेंगे, 5m जमा 2n की दूसरी मसावी है 13। अब यहाँ पर पहला जो मुतग़य्यर है m, इसका दर्जा 1 है, लेकिन दूसरा जो मुतग़य्यर है n, इसका दर्जा 2 है, यानी फिर हमारी दूसरी शर्त क्या हो रही यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये भी मुरब्बी दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात नहीं है। अब उसके बाद तीसरी मसावात 2x जमा 3y जमा 5 मसावी है 0, यहाँ पर दो मुतग़य्यर हैं, पहली शर्त मुकम्मल हो गई, और उसका दर्जा 1 हो, यहाँ पर दोनों का दर्जा 1 ही है, यानी इन तीसरी मसावात जो है वो है हमारी दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात। 4/x जमा 5/y मसावी है 4, यहाँ पर भी जब हम इसको मसावात को सॉल्व करेंगे तो ये जो है मसावात का दर्जा 2 हो जाता है, इसको ज़रब करना पड़ता और वो जो है मुतग़य्यर कैंसिल हो जाते, तो ये भी जो है दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात नहीं है। तो समझ में हमको ये आया कि ऐसी मसावात जिसमें दो मुतग़य्यर हों और उनके दर्जा एक ही हो, तो वो जो मसावात रहती है कौन सी मसावात कहलाती है? दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात। अब दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत क्या है? वो है ax जमा by जमा c मसावी है 0। इसमें ये ख़त्ती मसावात की आम सूरत इसको कहते हैं। यहाँ ये b और ये c, ये क्या है? हकीकी आदाद है, और यहाँ पर बैक वक्त a और b दोनों भी 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो गए तो दोनों मुतग़य्यर ख़त्म हो जाएंगे और हमको मसावात मिलने वाली है क्या? नहीं है। जैसा 5x - 3y मसावी है 8, 4p जमा 2q - 13 मसावी है 0, 2m मसावी है 3n - 8, यानी इनकी जो है शक्लें या मतलब उनकी पोजीशन बदल सकती, आगे पीछे हो सकते हैं। हम उनको जो है आम सूरत में ax जमा by जमा c मसावी 0 की सूरत में हम इनको मसावी के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ लाकर जो है उनके आम सूरत में उसको ला सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जब तक लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं इन मसावातों को किस तरीके से हल करते हैं, इनके क्या जो है हल या इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अज़ीज़ तलबा, अब जो है उसमें हमज़ाद ख़त्ती मसावातें। अब हमज़ाद ख़त्ती मसावातें किसको बोलते हैं? ऐसी दो मसावातें, दो मुतग़य्यर वाली दो मसावातें लेंगे और उनको अगर हमने कुछ तरीक़ों के ज़रिए हल करे तो उनका मुश्तरक हल आना, दोनों मसावातों में वो हल जो है इस्तेमाल होना या उसको मुतमईन करना। तो ऐसी दो मुतग़य्यर वाली दो मसावातों को हमज़ाद ख़त्ती मसावातें कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? जब दो मुतग़य्यरों की दो ख़त्ती मसावातें, दो x जमा y मसावी 8,
3x जमा 5y मसावी है 16। ये दो मसावत हैं। जब दो मुतग़य्यरों की दो ख़त्ती मसावतों का बैक वक्त ख़याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है तब इन मसावतों को हमज़ाद मसावत कहते हैं। अब हमज़ाद मसावतें हल करने के कुछ तरीक़े हैं, उसमें से पिछले बार आपने 90वीं में भी जो है इखराज यानी एक मुतग़य्यर का इखराज करके इसको हल करने का तरीक़ा सीखा हुआ है। हम इसको इसके अंदर अयादा करेंगे। एक मुतग़य्यर का इखराज करके हमज़ाद मसावतें हल करना। एक्चुअल में ये हमज़ाद मसावत इंग्लिश में साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमज़ाद मसावतें। तो हम ये जो पहला तरीक़ा है एक मुतग़य्यर का इखराज करके हमज़ाद मसावतें हल करना, ये अभी हम इसमें सीखेंगे। आप लोग इसकी जो डेफिनेशन है ये लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको सवाल हल करके समझाता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, अब हमज़ाद मसावतें हल करने के अब पहला तरीक़ा, इसमें भी दो तरीक़े हैं। हम पहला तरीक़ा क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमज़ाद मसावतें हमको दी जा रही उनको हम नंबर दे देंगे। जैसे कि 5x मनफी 3y मसावी है 8, इसको मसावत नंबर 1, और 3x जमा y मसावी है 2, इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 2। अब इस तरीक़े में क्या करते बच्चों, ज़रा गौर से इधर देखो। आप लोगों को वैसे याद होगा कि हम क्या करते हैं, ये मुतग़य्यर की जो ज़रीब है इन ज़रीबों को एक जैसा बनाते। अब गौर करेंगे तो 5x मनफी 3y मसावी 8 में मनफी 3y है, और दूसरी मसावत में 3x जमा y मसावी है 2। अब जमा और मनफी रहा तो आसान होता काम। हम क्या करें, अगर हमने मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब दे दिए तो जमा 3y हो जाता ज़रब देने पर, और ये जमा 3y मनफी 3y अगर हमने जमा का अमल करे दोनों मसावतों को हल करके तो y कैंसिल हो जाता, x की कीमत हासिल होती। फिर x की कीमत को हम किसी एक मसावत में रख के y की कीमत मालूम कर सकते। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 के तरफ़ैन को 3 से ज़रब करने पर, तरफ़ैन बोले तो दोनों तरफ, यानी हमको हर रुकन को उसके जो है 3 से ज़रब देना पड़ेगा। 3 ज़रब 3x जमा 3 ज़रब y मसावी है 3 ज़रब 2। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने एक बार लिखा, इसके आगे के सवालात में नहीं लिखेंगे। 3 तिया 9x जमा 3 और y 3y मसावी 3 दूनी 6। ये हो गई मसावत नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करेंगे। मसावत 1 और 3 की, सॉरी 2 की नहीं 3 की, हमने 3 तीसरी मसावत हासिल करा। 1 और 3 की जमा करने पर एक क्या है हमारे पास, 5x मनफी 3y मसावी है 8। तीसरी मसावत हमको क्या हासिल हुई, 9x जमा 3y मसावी है 6। अब आप बोलेंगे कि हमने इसकी जमा क्यों करे, मनफी क्यों नहीं करे। जमा इस वजह से करे कि ये जो है मनफी 3y है और जमा 3y है, तो अगर अलग अलग अलामतें रही तो हम जमा का अमल करेंगे, एक जैसी अलामतें रही तो हम तफरीक़ का अमल करेंगे। समझ में आ रहा, ज़रा आवाज़ होता है। तो क्या होगा, ये 3 मनफी 3y जमा 3y ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब 5x जमा 9x कितने हो रहे, 14x हो रहे, मसावी है ये 6 और ये 8 6, ये 14x मसावी है 8 और 6 कितने हो रहे, 14। x मसावी है 14/14, 14 × 14, x की कीमत कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये x की एक जो कीमत आ गई, इस कीमत को x मसावी है 1 मसावत नंबर, अब 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं में भी रख सकते हैं। मसावत नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 क्या है, 3x जमा y मसावी है 2। अब हम 3 ज़रब x की जगह क्या रखेंगे, 1 जमा y मसावी है 2, 3 जमा y मसावी है 2, y मसावी है 2, जमा का 3 मदर जाके मनफी का 3 होता, y मसावी है मनफी का 1। इसलिए मसावत का हल x, y मसावी है, x की कीमत क्या आ गई हमारे पास 1 और y की कीमत कितनी आ गई, मनफी का 1। ये हमज़ाद मसावतें
हल हो गई हमारी। इसको जो है हमजाद मसावातें बोलते हैं। इनके अगर ये जो कीमतें इसके अंदर हम रखेंगे तो ये कीमतें जो है इस मसावात को सेटिस्फाइड करती है। जैसा 5 और x, 5x की कीमत 1 रखे तो मनफी 3 और 1 मनफी 1, तो 5x मनफी मनफी जमा 3 और मनफी 1 जमा का 3 हो जाता, 5 और 3 मिलाए तो 8 आ जाता। यहाँ पर 3 और x 1 है कीमत, 3x जमा मनफी 1 y की कीमत मनफी 1 आ गई, 3 में से मनफी का 1 चलेगा तो 2। इस तरीके से हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा इसी मसावातों को हल करने का दूसरा तरीक़ा, ये भी x का इखराज करके ही करने का है। अब हम क्या करते हैं, दोनों मसावातों को जैसा पहले हमने लिखे 5x मनफी 3y मसावी 8, ये मसावात को हम 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद 3x जमा y मसावी है 2, ये मसावात को हम 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम मसावात नंबर 2 में y की कीमत निकालेंगे। कैसा? y मसावी है, ये 2 यहाँ पे है, ये जमा का 3x को इधर ले चल जाएंगे, ये हो गया मनफी का 3x। अब हमारे पास कीमत क्या आ गई? y मसावी है 2 मनफी 3x। अब ये y की कीमत हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में रखेंगे। y की कीमत मसावत 1 में और रखने पर 5x मनफी 3 ज़रब y की जगह हमको क्या रखने का है, 2 मनफी 3x मसावी है 8। 5x मनफी, अभी 3 से ये पूरी मसावत को ज़रब होंगी, मनफी 3 और 2, 3 दूनी 6, मनफी मनफी जमा 3 तिया 9, x मसावी है 8, जमा के 5x जमा के 9x जमा के 14x मसावी है 8, मनफी का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा का 6, यानी 14x मसावी है 14, x मसावी है 14/14 मसावी है, ये कीमत क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर भी वही कीमत 1 ही आगे वाली है। अब x मसावी है 1 मसावात में रखने पर, ये मसावात में हम रख सकते हैं। y मसावी है 2 मनफी 3 ज़रब ये 1, y मसावी है 2 मनफी 3 एकन 3, जमा के 2 मनफी के 3 बोले तो y मसावी है मनफी के 1। अब ये मसावात का हल क्या आ गया, x, y मसावी है, x की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, 1, और y की कीमत कितनी आ गई, मनफी का 1। यानी ये भी एक तरीक़ा है और साथ ही साथ ये दूसरा तरीक़ा है। हम इन 2 तरीक़ों से इन मसावातों को हल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। ये दोनों तरीक़े भी आसान हैं। आपकी दरसी किताब की मश्क नंबर 1.1 में कोविड-19 के चलते हुए कुछ सवालात को जो है हदफ किया गया है। पहले के कुछ सवालात उसमें मश्क में नहीं हैं। हमको जो सवालात उसके अंदर बाकी रखे गए हैं उन सवालात पे इनकी मश्क कीजिए, अच्छे तरीक़े से समझने की कोशिश कीजिए, इन सवालात को बार बार लिखिए। ये पहला तरीक़ा है। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में हम जो है इसके दूसरे जो तरीक़े हैं वो तरीक़े भी सीखेंगे। ये तरीक़े में अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आसान तरीक़े हैं, 2 तरीक़े हैं, इसमें से जो आपको अच्छे से समझ में आया उन तरीक़ों से आप पेपर में इसको हल कर सकते हैं। आपको इस बात की आज़ादी है कि हमजाद मसावातों में मुतग़य्यर के अखराज करके, ये दोनों तरीक़ों को वही बोलते हैं, मुतग़य्यर का अखराज करके हमजाद मसावातें हल करना। ठीक है, मश्क नंबर 1.1 के आप सवालात घर पे इससे हल करना। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। खुदा हाफिज़।